कुलदीप भारद्वाज, नमस्कार इंडिया की आज रात की 9 बजे की इस चर्चा में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपको मालूम है कल से जो सबसे ज्यादा खबर चर्चा में वो है अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा। और कब्जा भी इतनी आसानी से हो गया, ये और भी अजीब सा लगा, दुखदायी भी। कहा जा रहा है पिछले 20 वर्षों में अनेकों देशों पे, खासतौर से अमेरिका और बाकी देशों पे 65 खरब रुपए वहां पर लगे। और हालात क्या बने आप अच्छी तरीके से समझ रहे हैं इस समय, जो भी हालात। और जो अब्दुल गनी साहब है, जो वहां के राष्ट्रपति हैं, वो बड़ी आसानी से 4 कार और 1 हेलीकॉप्टर के अंदर कैश भर के, नकद भर के, और वहां से चले गए। तजाकिस्तान ने तो उन्हें जगह नहीं दी, लेकिन अब सुना है कि ओमान में है और ओमान में उनका प्लेन जो है वो लैंड किया हुआ है, और वहां से वो अमेरिका में शरण पाने की जुगत के अंदर है। देखते हैं सामने क्या बताएगा। लेकिन उससे की आगे जो खबर है कि काबुल एयरपोर्ट पर गोलीबारी में 5 की मौत हो गई। और देखिए किस प्रकार क्या हालात है। सबसे बड़ी बात ये है, हालात ये है कि यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अर्थात अमेरिका का एयरफोर्स का प्लेन आया जो कुछ अपने नागरिकों को ले जाने के लिए, और भगदड़ किस प्रकार मची है। लोग पीछे के टायर के अंदर लटक गए और बेचारे ऊपर जा गए उड़ने के बाद में, और वो नीचे गिर गए। 3 लोगों का की तो उसी के अंदर मौत हो, जो बताया जा रहा है, जो खबर आ रही है। वीडियो आ रहा है किस प्रकार वहां खड़े प्लेन के अंदर कैसे भगदड़, जैसे कभी त्योहारों के समय पर यहाँ हमारे यहाँ पर दिल्ली या कहीं बस अड्डों पर जो हालात होते हैं, उससे बुरे हालात। तालिबान बेशक कह रहे हैं इस समय कि नहीं, हम पत्रकारों का सम्मान करेंगे, महिला यहाँ जा सकती हैं, वहां जा सकती हैं, लेकिन भगदड़ में कुछ महिलाओं को हिजाब नहीं था उनके मुंह पर, गोली मार दी। ये तालिबान के हालात हैं इस समय, अफगानिस्तान के हालात। भारत नजर तो बनाए हुए है, हालांकि अब अपना विमान भी भेज रहे हैं, भाई वहां से अपने नागरिकों को किसी प्रकार निकाल कर लाया जाए। लेकिन मुझे इससे बड़ी जो जो हो रहा है वहां पर, वो तो हो ही रहा है, गलत है, नहीं होना चाहिए, दुखदाई है। खाली गलत नहीं है, दुखदाई है। लेकिन कुछ मूर्खों के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं, मैं माफी के साथ बड़े बड़े घटिया शब्दों का मैं प्रयोग कर रहा हूं। मूर्ख, महामूर्ख ऐसे। और देखिए किस प्रकार, जिनको मालूम नहीं है आजादी की कीमत क्या है, जिन्हें यही नहीं पता कि इस देश में आजादी कैसे मिली। मानता हूं चंद्रशेखर आजाद ने तो स्वयं को गोली मारी, फोर्स से गिर के, पुलिस से गिरने के बाद। भगत सिंह आदि आदि अनेकों लोगों को फांसी भी लगी, बिल्कुल माना जा सकता। लेकिन हम कहें कि कोई बहुत बड़ा नरसंहार हुआ और देशों की तरह ना। आज के समय में जो गांधी को नहीं जानते, अब सुनिए उन लोगों को, तालिबान से लड़ने के, अब ये लोगों को कैसे कैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर किस प्रकार के घटिया, इन मूर्खों की मैं बहुत माफी के साथ पीड़ित, आहत मन से मैं कह रहा हूं। तालिबान से लड़ने के लिए 1000 चरखे, 500 झांझ मजीरे, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम वाले गीत के 200 कैसेट और 10,000 तख्तियां, हिंदू मुस्लिम भाई भाई और मोमबत्तियां तत्काल चाहिए। हिंदू आतंकवाद, उग्रवादी हिंदुत्व, सवर्ण फासिज्म जैसे कुछ शब्द भोंकने वालों को प्राथमिकता दी जाए। भोंकने वालों को सुन लीजिए, इन लोगों को सब ये सीख रहे हैं, ये हिंदू राज में ये अपने आप को हिंदू होने का दावा करने वाले, ये इन लोगों की तमीज है। ऐसे लोग, ईश्वर अल्लाह तेरा नाम, क्या हुआ, गलत कह दिया था क्या? ऊपर वाले को याद करते। देखिए बात सुनिए, वो कहते हैं जर्रे जर्रे में खुदा है, हम कहते हैं कण कण में भगवान है, अर्थ एक ही है। आप क्या चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिर फुटापल होती, ताकि वहां पर जो सिर फुटते आपस में और देश को आजादी अब तक भी ना मिलती, वहीं उस समय बंटवारा हो जाता। भूल गए अशफाकुल्ला खां का बलिदान, भूल गए बाकी लोगों का बलिदान। आजाद भारत में अब्दुल हमीद को भूल गए क्या? पर आपको तो ईश्वर अल्लाह तेरे नाम वाले दोस्तों की 10,000 तख्तियां, हिंदू मुस्लिम भाई भाई और मोमबत्ती मोमबत्ती। अरे ताली कौन बजाता है, जरा मुझे बताइए ना, किसने ताली बजवाई कोरोना काल में? और ताली तो कल 15 अगस्त को लाल किले पर भी बज रही थी।
कुछ बोलने से पहले मैं समझता हूँ मेरे देशवासियों, सोच लो कहाँ लेकर जाओगे, क्यों मजाक उड़ाते हो। किसी के पास चरखे की एजेंसी है क्या? अफगानिस्तान में 100 चरखे और 100 चमचे भेजना ताकि तालिबान को वहां से भगा सके। इस चरखे के कारण ही आपको आजादी मिली थी, गौर कर लीजिए। गांधी के चरखे में जो दम है ना, वो उल्लू के चरखे में है। माफी के साथ कहना चाह रहा हूं, अजीबोगरीब शब्द है। 100 चरखे 100 चमचे भेजना, अंधभक्त नहीं चाहिए वहां पे, गांधी को नहीं आवश्यकता थी। जबरदस्ती बदतमीज वाली भाषा गांधी ने नहीं प्रयोग कराई कभी किसी के लिए, ना खुद की, ना किसी को जर्सी गाय बताया, ना किसी को करोड़ों की गर्लफ्रेंड बताया। गांधी गांधी बनने के लिए, गांधी को जानने के लिए गांधी को पढ़ना और गांधी बनना पड़ता। गधा बन के गांधी नहीं, गांधी के बारे में नहीं कहा जा सकता, गांधी को नहीं जानना। अफगानिस्तान खरीदेगा भारत से विश्व का सबसे खतरनाक हथियार, गांधी का चरखा। अब देखना तालिबान वाले कैसे जाने। पहले भी मजाक उड़ते रहे गांधी के चरखे का, गांधी का। और आप क्या समझते हैं जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता था कि भाई क्या अहिंसा से आजादी मिल गई थी क्या? बिल्कुल अहिंसा से ही आजादी मिली। इस देश में सत्ता हस्तांतरण आसानी से हो गया था। ये तो कुछ थे, मैंने कल भी चर्चा की थी ना, सावरकर जी जिन्होंने 2 नेशन थ्योरी की घोषणा और समर्थन में जो कुछ भी किया, जिस कारण ये अगर बंटवारा भी हुआ, बंटवारे के बाद जो भी खून खराब हो गया, लेकिन आजादी तक तो ऐसा कुछ नहीं था। आजादी के समय बीच 3 लोगों ने बोले, सबको पता। और अभी भी कल 15 अगस्त को क्या किया, झंडा किसका मध्य प्रदेश में? राष्ट्रीय झंडा ऊपर नहीं, आपकी पार्टी का झंडा ऊपर है। तो थोड़ा पहले गिरेबान में झांक लेना चाहिए। और गांधी वो हस्ती है जिसे दुनिया पूजती है। अब तुम कहने लगो कि हिंदुस्तान सिर्फ वो समझदार सिर्फ तुम ही लोग हो, दुनिया में कोई समझदार नहीं, दुनिया वाले मूर्ख हैं। तो वो तुम्हारी बुद्धि है, वो तुम्हारी सोच हो सकती है भाई, बदलो। जो कुछ भी इस समय तालिबान अफगानिस्तान में हो रहा है ठीक नहीं, समझ नहीं आता। एक समय पे लोग दानिश जो फोटो जर्नलिस्ट थे, उनकी हत्या पर खिल्ली उड़ाते थे जो लोग। अब क्यों आप गमगीन हो गए जरा सी देर में? अब क्यों आपकी हवा खराब हो रही है? आपको अपने सैनिकों पर भरोसा नहीं? आपको क्या लगता है ISIS और ये तालिबान हिंदुस्तान की तरफ आंख उठा लेंगे आसानी से? मेरा सैनिक बहुत मजबूत है इस देश में, भूल जाइए। ये तो कुछ आप जैसे मक्कार लोग हैं जो इस प्रकार की हरकतें करके, और यहाँ हिंदुस्तान के अंदर, अरे सीमा पर तो सैनिक संभाल लेगा, लेकिन देश के अंदर जो आप लोग मतभेद के बीज बो रहे हैं, उन्हें कौन संभाल? आपस में गाना है ना, आपस में प्रेम करो, देश प्रेम में संभालो इस देश को। कहाँ लेकर जा रहे हो, किन भाषाओं का प्रयोग कर रहे हो? इतिहास को जिस प्रकार बदलने का प्रयास किया जा रहा है, उसको समझिए, खोजिए, सुनिए, जानिए। कहा ना, तोल मोल की बोल, पहले तोलिए, बोलिए, अनुसंधान कीजिए, तब बोल। नमस्कार इंडिया ये अपील करता है कि इस प्रकार के शब्दों से बचें, इस प्रकार के घृणात्मक शब्दों को, इस प्रकार की घृणात्मक प्रचार को, ये डिजिटल मीडिया पर जो भी कुछ फैलाया जा रहा है, वो तो फैला रहे हैं, उनका काम है गंद फैलाना, लेकिन संभलना आपको और मुझे। नमस्कार इंडिया का ये कर्तव्य है। नमस्कार इंडिया, मुझे खुशी है कि पूरी कुशलता के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा है, आप लोगों को आगाह कर रहा है, ऐसे लोगों की निंदा कर रहा है जो इस प्रकार के शब्दों को लेकर भारत की आजादी को गाली देते हैं, उन मतवालों को गाली देते हैं जिन्होंने भारत की आजादी के लिए कितनी बार जेल गए, जो फांसी भी चढ़ गए। आप उनको गरिया रहे हैं। उनमें कोई ऐसा नहीं था जो महात्मा गांधी से प्रेम न करता। चरखा महात्मा गांधी,
वो कहा गया ना कि इससे मिलते, वो हालांकि कहा गया था मोहम्मद रफी के लिए कि इससे मिलती जुलती आवाज कहां से लाओगे, ताजमहल तो बनवा दोगे, मुमताज कहां से लाओगे। तो अगर चरखे आप जैसे, जो चरखे है ना, आप जैसे जो उल्लू के चरखे, वो चरखा बनाकर अगर वहां भेज भी दोगे, तो महात्मा गांधी चाहिए। जहां महात्मा गांधी होगा, महात्मा गांधी भी तो होना जरूरी है। जहां महात्मा गांधी होंगे ऐसा हो नहीं सकता तालिबान होगा कोई, जो झुके ना। लेकिन वो कुवत, वो कला, वो हुनर, वो भरोसा, वो आत्मसम्मान गांधी में था। फिर कहता हूं, गांधी बनना आसान नहीं। गांधी इंस्टीट्यूशन है। गांधी, आप मतलब अनेकों लोगों को बुरा लगेगा, ऐसे ऐसे भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, करते रहिए, लेकिन इन छोटी मोटी चीजों से नमस्कार इंडिया विचलित होने वाला नहीं। और नमस्कार इंडिया मांग करता है अपने देश की सुरक्षा एजेंसियों, जांच एजेंसियों, कानूनी एजेंसियों, प्रधानमंत्री महोदय से कि कृपया करके, जैसे आपने एक बार प्रज्ञा ठाकुर के लिए लताड़ लगाई थी, मेरा निवेदन, हालांकि उसके बाद भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं है, मेरा निवेदन है प्रधानमंत्री जी, ऐसे लोगों के ऊपर लगाम लगाइए। जब कोई विदेशी मेहमान आता तो आप लेकर सबसे पहले गांधी आश्रम में जाते हैं गुजरात के अंदर, उनके चरखे पर आप भी तस्वीर खिंचवाते हैं। विदेशी मेहमान जो आते हैं वो भी उस चरखे पर बैठ के काट कर वहां कुछ लिख कर आते हैं। प्रधानमंत्री जी, आपकी भी अनेकों फोटो। नमस्कार इंडिया आपसे विनम्र निवेदन करता है, ऐसे लोगों की जुबान के ऊपर लगाम लगाई, सख्त कार्यवाही कीजिए ऐसे लोगों। और जो भी हमारे हिंदुस्तान, जो भी फंसे, जो भी नागरिक, देखिए इंसान इंसान वहां पर फंसे, उनकी सहायता उन्हें दिलाइए। जो हिंदुस्तानी है उनको निकाल कर लाइए, ला रहे हैं आपका नेचुरली प्रयास है। और जो वहां फंस गए मानवता के नाते, उनकी भी जो भी संभव मदद है वो की। आज की इस चर्चा में अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। बाहर निकले तो मास्क लगाकर निकलेंगे। फिर कहूंगा, आप कोई बहुत बड़े वाले लोग नहीं हैं जो बाहर निकले, प्रोग्राम में जाएं, कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज हो रहा हो, किसी के साथ नाश्ते पे हो, कुल्फी पे हो, और आप बिना मास्क लगाए, आपका चालान नहीं कटेगा। वो जो त्रिपुरा के अंदर भाग भाग के चालान काट रहे थे, यहाँ भी तो उस लेवल के लोग रहते होंगे, ऐसे कार्यक्रम में क्यों नहीं वो लोग यहाँ पर एक्शन ले। खैर, मेरा निवेदन, मैं और आप बहुत साधारण से लोग हैं, बाहर निकले तो मास्क को तरीके से नाक के ऊपर से और यहाँ नीचे तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और आप, क्योंकि आज 16 अगस्त है, खुली हवा में सांस ले रहे, आजाद भारत के अंदर सांस ले। मुझे विभाजन, विभीषिका स्मृति देखनी है। बहुत सारे विभीषिका, उनके स्मृति, खुशी, उनको नमन करते हैं। खुशी 16 अगस्त आजादी का दिन, आजादी मिली इन्हीं गांधी जी के चरखे, प्राथमिकता इन्हीं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।